देखो, अगर किसी भी देश को तेजी से ग्रो करना होता है, वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से उस देश में इकोनॉमी एक्टिविटी तेजी से बढ़ने लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने का मतलब देश में रोड बनाना, हाईवे बनाना, देश के कोने कोने में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, पानी पहुंचाना, रेल बनाना, पोर्ट्स बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना जैसी आम चीज़ें शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती है, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को भी फायदा पहुंचता है। कई देशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके अपने आप को डेवलप किया है, पर इस चीज़ पे अगर किसी देश ने सबसे ज़्यादा काम किया है वो देश है चाइना। अब तक हम चाइना को एक बुली कंट्री, एग्रेसिव कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री, नॉन डोमेस्टिक कंट्री, दूसरे देशों को अपने डेप ट्रैक में फंसाने वाली कंट्री के तौर पे जानते हैं। पर चाइना में भले ही लाख बुराई क्यों ना हो, पर एक मामले में पूरी दुनिया को चाइना से सीखने की ज़रूरत है। वो चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये है 1990 का बीजिंग और ये है आज का बीजिंग। ये है 1990 का शंघाई और ये है आज का शंघाई। ये है 1990 का चाइना और ये है आज का चाइना। देखो, चाइना के फास्ट ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ी वजह रही इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने बीते 40 सालों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सा इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते चाइना इकोनॉमी सुपर पावर, मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर और एक्सपोर्ट सुपर पावर है। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इससे भारत क्या सीख सकता है। जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आज के समय चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। आज का चाइना हाईवे नेटवर्क में नंबर 1 है, एक्सप्रेसवे में नंबर 1 है। चाइना में 1,61,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है। चाइना बुलेट ट्रेन नेटवर्क में नंबर 1 है। चाइना में बुलेट ट्रेन नेटवर्क 42,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कंक्रीट से बनी हुई रोड चाइना में है। चाइना 5G यूजर्स के मामले में नंबर 1 है। अगर आप चाइना का सक्सेसफुल इकोनॉमी मॉडल देखोगे, इसमें एक चीज़ नज़र आएगी और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि चाइना ये कैसे किया, 1990 तक भारत और चाइना दोनों इकोनॉमी में लगभग एक बराबरी पर थे। फिर 30 सालों में चाइना भारत से इतना आगे कैसे निकल गया, तो इसका सिंपल सा जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चाइना में 1992 से 2011 तक अपनी जीडीपी का 8.3% इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है। वहीं भारत ने सिर्फ 3.9%। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से चाइना में ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ने लगी। चाइना की जीडीपी भी तेजी से बढ़ने लगी। चाइना में लोगों की इनकम तेजी से बढ़ने लगी। चाइना में पॉवर्टी तेजी से कम होने लगी और फिर चाइना का ट्रेड भी तेजी से होने लगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, 1990 में भारत की जीडीपी 313 बिलियन डॉलर थी, वहीं चाइना की जीडीपी 356 बिलियन डॉलर थी। पर 2005 तक आते आते भारत की जीडीपी सिर्फ 800 बिलियन डॉलर की हुई, वहीं चाइना की जीडीपी 2244 बिलियन डॉलर की हो गई थी। जहां भारत का एवरेज ग्रोथ रेट 1990 से 2005 के बीच 6.5% थी, वहीं चाइना का 10.5%। इसी तरह चाइना में लोगों की इनकम तेज़ी से इंक्रीज हुई, वहीं भारत में इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ी। जहां चाइना ने 15 सालों में 202 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, वहीं भारत ने 15 सालों में 30 मिलियन यानी कि सिर्फ 3 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इसी तरह 15 सालों में चाइना का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। डिफरेंस आपके सामने है। मैं आपको बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते भारत 1962 का युद्ध हारा था। भारत के तरफ से बॉर्डर पर रोड नहीं बनी हुई थी, जिसके चलते इंडियन आर्मी लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। वहीं चाइना ने प्रॉपर रोड बना के तैयार था। भारत ने सालों तक यही समझा कि अगर हम अपने साइड पर रोड नहीं बनाएंगे तो चाइना भारत का हिस्सा कब्जा नहीं कर पाएगा। अब पता नहीं ये कौन सा लॉजिक था, पर इस लॉजिक के चलते ही भारत 1962 का युद्ध हार गया था। इसी ऊट पटांग के चलते ही भारत अपने लद्दाख एरिया को खोना पड़ा था। ये सब जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा था। देखो, इसके पीछे चाइना के लॉन्ग टर्म इकोनॉमी स्ट्रेटजी छुपी हुई थी। 1990 में जब जापान मैन्युफैक्चरिंग में पीक पर था, सारी ग्लोबल कंपनी जापान में मैन्युफैक्चर किया करती थी। वहीं चाइना के पास सिर्फ एक एडवांटेज था, वो एडवांटेज था चीप लेबर का। जहाँ जापान में आबादी बढ़ नहीं रही थी, वहीं चाइना में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसके चलते चाइना में यंग लोग बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहे थे, जिससे चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट बनने का खतरा बना हुआ था। तो उस समय चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करना शुरू किया। चाइना ये सब क्यों कर रहा था, क्योंकि अब चाइना भी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। 1990 में जो हाल जापान का हुआ था, वही हाल अब चाइना का हो रहा है। अब भारत चाइना का जगह ले रहा है। भारत के पास इस समय बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है।
भारत में भी चीप लेबर अवेलेबल है। साथ में इस समय यूएस और यूरोप की कंपनी चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रही है और उन्हें भारत में वो पोटेंशियल दिख भी रहा है। तो इस समय भारत को चाइना की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा। भारत को कम से कम जीडीपी का 5% इन्वेस्ट करना होगा, तभी भारत मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से बढ़ेगी और भारत अनएम्प्लॉयमेंट में कम होगी। जो डैमेज ग्रोथ ही चाइना ने उठाया था वही फायदा अब भारत को मिल रहा है। S&P ग्लोबल का कहना है भारत का ग्रोथ स्टोरी में एक चीज़ मिसिंग रही है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। S&P ग्लोबल का कहा है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने से मेकिंग इंडिया अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहा है। तो यहाँ पर भारत को चाइना से सीखने की ज़रूरत है। भारत को सबसे पहले चाइना से लॉन्ग टर्म प्लानिंग सीखनी होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 5 या 10 साल का खेल नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल है। भारत सरकार को यहाँ चाइना से सीखना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास कैसे बनाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करते हैं, पॉलिटिक्स को इंफ्रा प्रोजेक्ट से कैसे दूर रखते हैं। अगर ये भारत अगले 10 साल भी कर लेता है तो ये सब देखेंगे कि यह दशक भारत का होगा। ये चीज़ कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का भी कहा है, आने वाला दशक भारत का होने वाला है। अगर भारत को आने वाला दशक को इंडियन डिकेड कहलवाना है तो इसके लिए भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ग्रोथ का रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर से ही गुजरेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी ही हमारी वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ही हमारी रीच बढ़ेगी, उतनी ही हमारे लोग जुड़ेंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।